नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा अब 23 जनवरी संडे को बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम डेट का सभी को इंतज़ार था क्योंकि 23,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए और इन 23,000 बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिर राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए लगने वाली जो प्रवेश परीक्षा है उसकी डेट क्या रहेगी। अब डेट जारी हो चुकी है। अब आपको 15 दिनों का समय है आपके पास और इन 15 दिनों में आप जम के मेहनत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की एक सीट निकालनी पड़ेगी। इस बार बीएससी नर्सिंग की सीटों में बड़ी भारी बढ़ोतरी हुई है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में अगर अदर स्टेट से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा बीएससी नर्सिंग के कॉलेज और सबसे ज़्यादा बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं क्योंकि राजस्थान में मेरे दोस्तों टोटल 7,000 से भी ज़्यादा बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों। तो आप इस बात को समझें, 23,000 फॉर्म आए हैं तो 3 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। अगर हर एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट को पीछे रख दे तो उसे प्राइवेट कॉलेज तो 100% मिलेगी, डोनेशन से वो बच जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको मेरे दोस्तों 7-8 बच्चों को पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट सीटें भी मेरे दोस्तों 1200 से ज़्यादा है, तो 1200 से ज़्यादा सरकारी सीटें हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, इस बार राजस्थान में 7 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं। ठीक है, और इन सभी गवर्नमेंट कॉलेज में से एसएमएस जयपुर का एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जो बिल्कुल फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाता है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी एससी, एसटी और बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं वो चाहे किसी भी कॉलेज से नर्सिंग करें, चाहे प्राइवेट से करें चाहे गवर्नमेंट से करें, उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है, इसलिए उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। अब सर एडमिट कार्ड कब जारी होगा, यह भी सभी बच्चों का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अगर हम एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड अगले 3-4 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। मतलब ये कि 10 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी के बीच आपको एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से लगभग 7-8 दिन पहले तो एडमिट कार्ड देना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को सेंटर पर पहुंचना है, तो इसलिए 7-8 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेगा। इससे ज़्यादा जल्दी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज या कल में ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो वो गलत बात है, क्योंकि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अब सुनो दूसरी बात, इस बार क्या सेंटर की संख्या बढ़ी है क्या? बिल्कुल। तो क्या सेंटर जयपुर में रहेगा कि जयपुर के बाहर भी दिया जा सकता है? अब देखो दोस्तों, 23 जनवरी को एग्ज़ाम, 23,000 बच्चों का एग्ज़ाम। अब आप समझ लो कि अगर हर एक सेंटर पर भी 200 बच्चों को भी एग्ज़ाम दिलाया जाए ना, तो भी लगभग मेरे दोस्तों आप इस बात को समझ सकते हो कि सेंटर कितने बनाए जाएंगे। और इस बार कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए एक सेंटर पर ज़्यादा बच्चों का सेंटर भी नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए इन सभी बिंदुओं पर अगर अपन विचार करें तब तो यही लग रहा है कि जयपुर के अलावा और भी अन्य जिलों में सेंटर दिया जा सकता है। अब अगर थोड़ी संभावना है कि जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर और बीकानेर, इन जो ये बड़े संभाग के सेंटर है, यहाँ पे एग्जाम का सेंटर दिया जा सकता है, क्योंकि जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर यहाँ पर आरयूएचएस की गवर्नमेंट कॉलेजें हैं जो कि बहुत पुरानी कॉलेज है, बहुत विश्वस्त कॉलेज है। तो उन कॉलेजों के द्वारा भी उन जिलों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। कंफर्म तो ये है कि ज़्यादातर सेंटर जयपुर में ही बनाए जाएंगे, ज़्यादातर एग्जामिनेशन सेंटर जयपुर में रहेंगे। लेकिन अगर मेरे दोस्तों जयपुर में सेंटर चूंकि ज़्यादा बनाने हैं और जयपुर में साथ ही साथ बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं अब, ठीक है, एमबीबीएस के, बीडीएस के, बीपीटी के,
फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ यूनिवर्सिटी की प्राइवेट जो एग्ज़ाम है वो भी चल रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर यहाँ सेंटर, कुछ सेंटर बनाए जा सकते हैं। लेकिन कन्फर्म जो न्यूज़ है मेरे दोस्तों वो आपको एडमिट कार्ड जारी होते ही मिलेगी। ठीक है, वैसे सेंटर का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, अगर जयपुर भी सेंटर आता है तो भी वही बात है। ठीक है ना, कोई भी बालक अगर राजस्थान के किसी भी जिले से हैं तो 10-12 घंटे में आराम से जयपुर पहुंच सकता है, क्योंकि जयपुर आने जाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 31 जनवरी वैक्सीनेशन की डेट भी दी हुई है, तो आप कम से कम एक वैक्सीन जरूर लगाना मेरे दोस्तों, आपके एक वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। वैसे वैक्सीन की अनिवार्यता भी है क्या? बिल्कुल, जिनकी 18 साल उम्र हो चुकी है उनको तो वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी, वो बिना वैक्सीन लगाए एग्जाम सेंटर जाए नहीं, क्योंकि ये आपकी खुद की सेफ्टी है। और जिनकी एज जो है 17 साल है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि अब वैक्सीन लग रही है 17 साल वाले बच्चों की, तो आप भी लगाएं वैक्सीन। वैसे बिना वैक्सीन के आपको एग्जाम में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, यह न्यूज़ गलत है। अगर आपके वैक्सीन नहीं भी लगी हुई होगी तो भी आपको परीक्षा दिलाई जाएगी, आपको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आपके सेफ्टी का इश्यू है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि तो सर फिर अगर एग्ज़ाम की डेट 23 जनवरी है, ठीक है ना, तो फिर एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो इस बार मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम होने के 7-8 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी फरवरी के पहले सप्ताह में काउंसलिंग होगी और आपको फरवरी के अंदर ही कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। यह भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि फरवरी के अंदर आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई ज़्यादा खराब नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम ज़्यादा लेट हो जाता तो शायद मार्च तक आपकी स्टडी शुरू हो पाती। ठीक है, और फरवरी तक अगर आपकी स्टडी स्टार्ट होती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिछली बार भी यही हुआ था। अब मेरे दोस्तों सुनिएगा, अब बात बड़ी यह है कि 15 दिन है आपके पास और सब्जेक्ट आपके पास 3 हैं। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी से जाते जाते एक बात छोड़ना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए आप इन 15 दिन में अपनी तरफ से 100% दे करके रिवीजन करना। रिवीजन इतना अच्छा करना है कि तीनों सब्जेक्ट एक एक बार फिर से इन 15 दिनों में पढ़ लो। मेरे दोस्तों, हमारी टीम ने भी यह डिसाइड किया है कि हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आ रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अनेक क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, हर एक प्रकार की MCQ सीरीज चलाई जाएगी। हम वैसे पहले से चला रहे हैं, पहले से ही हम फ्री में तैयारी करवा रहे हैं, तो अब भी हम करवाएंगे। तो अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज 15 दिन का टाइम टेबल तय कर लें कि मुझे इन 15 दिनों में इस टाइम ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तब तो मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों 1200 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट की सीटें हैं, लगभग 7000 टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट की कुल मिलाकर के सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की। तो हर एक बालक को प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस बच्चे ने 10 दिन भी अगर इन 15 दिनों में पढ़ाई कर ली ना, जिसने आज पढ़ाई शुरू करी है ना, उसको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये मैं फिक्स कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इन 15 दिनों की एक कार्य योजना बना करके हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल के टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है, टेलीग्राम पर भी हम बहुत सी क्विज डालते रहेंगे, पेपर की PDF डालते रहेंगे, वो भी आपको तैयार करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे दोस्तों हमारी वेबसाइट पर अब सारे अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट है vijayeducationnews.com। तो vijayeducationnews.com वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर के बीएससी नर्सिंग के पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। और एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी टीम ने स्टडी मटेरियल तैयार किया है
आपके लिए मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक तैयार किए हैं और हर एक प्रश्न का विस्तृत सॉल्यूशन साथ में दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने पेपर तैयार किए हैं। यदि आपको अब जाते जाते लास्ट में इन 15 दिनों में हमारे मॉडल पेपर के द्वारा 200 प्रश्नों को तैयार करना है तो मेरे दोस्तों 9828721229 इसके ऊपर आप 99 रुपीज़ गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, पुनः यही मेरे नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं तुरंत अगले आगामी 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी पीडीएफ मॉडल पेपर की, क्वेश्चन बैंक की और भी कुछ एमसीक्यू नए हैं वो भेजूंगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। ठीक है। और मेरे दोस्तों, आप पेमेंट किसी और से भी भिजवा सकते हैं और आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और नया जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको दूंगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।